गंगा जल का चमत्कार। एक प्रेरणादायक कहानी पुराने जमाने की बात है। एक नगर में गोपाल दास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। पढ़े लिखे, कर्मकांडी और नियमों के पक्के। नगर के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थीं, लेकिन किसी ने भी अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा नहीं बना। सब अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। गोपाल दास हर रोज 4 मील दूर जाकर गंगा स्नान करते, फिर भगवान राम के मंदिर में घंटों पूजा करते और जो भी प्रसाद मिलता उसी से जीवन चलाते। पत्नी के साथ वो शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी पत्नी बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में चल बसी। पत्नी के जाने के बाद गोपाल दास का संसार जैसे सूना हो गया। अब वे न गंगा जा पाते थे, न पूजा कर पाते थे। बेटों ने तो पहले ही मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने सोचा, शायद मेरे जीवन में आई सारी मुसीबतें इस वजह से हैं कि मैंने गंगा स्नान छोड़ दिया। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे बहुओं से मदद मांगेंगे। वो सबसे पहले बड़ी बहू नीलम के घर गए और बोले, बहू, क्या तुम रोज 1 मटका गंगा जल ला सकती हो ताकि मैं स्नान कर सकूं? ये तुम्हारे लिए बड़ा पुण्य होगा। नीलम मुस्कुराई पर बोली, पिताजी, मन तो है पर घर के इतने काम हैं, बच्चों की देखभाल है, मैं 4 मील दूर कैसे जाऊं? गोपाल दास ने गहरी सांस ली और अगली बहू के पास चले गए। दूसरी बहू ने कहा, पिताजी, आज मायके जाना है। तीसरी ने कहा, मेरे पास समय नहीं। चौथी ने भी टाल दिया। थके हारे गोपाल दास ने सोचा, अब 5वीं बहू के पास क्या जाना, उसका पति तो परदेश में है और वो खुद गरीब है। फिर भी वे गए। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं हूँ, तुम्हारा ससुर गोपाल दास। दरवाजा खुला और राधा ने ससुर के पैर छू लिए, बोली, पिताजी, यह तो मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं आपकी सेवा कर पाऊं। अगले दिन राधा गंगा गई, स्नान किया और ससुर के लिए 1 मटका जल भर लाई। जब उसने गोपाल दास को स्नान कराया और गीले कपड़े निचोड़े तो हैरान रह गई। कपड़ों से टपकती बूंदें मोती बन रही थीं। वो मोती उसने श्रद्धा से संभाल लिए। अब रोज यही होने लगा। वह गंगा जल लाती, ससुर को स्नान कराती और मोती इकट्ठे करती। कुछ हफ्तों में मोतियों से उसका संदूक भर गया। राधा ने वे मोती बेचे और जो धन मिला उससे ससुर के लिए सुंदर वस्त्र और पूजा का सामान खरीदा। जब गोपाल दास ने पूछा, बहू, इतने कीमती कपड़े कहाँ से लाईं? तो राधा बोली, पिताजी, यह सब आपकी सेवा का फल है। धीरे धीरे गोपाल दास का जीवन फिर से सुखमय हो गया। राधा ने एक दिन कहा, पिताजी, बहुत दिन हो गए, घर में पूजा नहीं हुई, मैं चाहती हूँ कि आप एक भव्य पूजा करवाएं। गोपाल दास बोले, पर बहू, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? राधा मुस्कुरा दी, आप बस पूजा की तैयारी कीजिए। पूजा बड़े धूमधाम से हुई। राधा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा में 1-1 मोती दिया। नगर में यह बात फैल गई, देखो राधा बहू कितनी धनवान और सेवा भाव वाली है। जब चारों जेठानियों को यह खबर मिली तो वे चकित रह गईं। वे सोचने लगीं, राधा जैसी गरीब बहू के पास अचानक इतने मोती कैसे आ गए? और फिर सब मिलकर उसके घर गईं। मीठे शब्दों में रहस्य जानने की कोशिश की। राधा ने सीधी सादी होकर सब बता दिया कि गंगा जल से ससुर को स्नान कराने पर बूंदे मोती बन जाती हैं। चारों बहुएं अब लालच में अंधी हो गईं। नीलम ने योजना बनाई कि ससुर की सेवा वही करेगी। उसने बाकी तीनों के साथ बोली लगाई और 1 लाख रुपए में ससुर की सेवा अपने नाम कर ली। अगले दिन नीलम गंगा से जल लाई और जैसे ही ससुर को नहलाकर कपड़े निचोड़े, मोती नहीं, कीचड़ निकला। वह गुस्से में बोली, अब मैं तेरी सेवा नहीं करूंगी, और वहां से चली गई। लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी। उसने राधा का मोतियों वाला संदूक चुरा लिया, लेकिन जब उसने संदूक खोला उसमें पत्थर निकले। अब नीलम रोती हुई राधा के पास पहुंची और सब सच बता दिया। राधा ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, गंगा में हीरे भी हैं और पत्थर भी, बस पाने वाला अपने कर्म के अनुसार पाता है। चारों जेठानियां शर्म से सिर झुका लिया। उन्होंने अपनी गलती मानी, क्षमा मांगी और लालच छोड़ने की कसम खाई। राधा ने सबको माफ किया और अपने पास बचे मोती हीरे भी बराबर बांट दिए। नगर में अब राधा की चर्चा हर ओर होने लगी। लोग कहते, जिस घर में निस्वार्थ सेवा होती है वहां भगवान खुद चमत्कार करते हैं।
सीख, कभी भी किसी काम को लालच के लिए मत करो। सेवा और भक्ति का फल देर सवेर जरूर मिलता है। माँ बाप की सच्ची सेवा से बढ़कर कोई पूंजी नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखिए जय गंगे माता। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जय हिंद।